हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं दो टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है, मेरा घर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल्स आया था, क्यों आया था, क्या पूछा। एंड सेकंड टॉपिक है, अभी इंपोर्ट बंद है, एग्जॉटिक एनिमल्स को लेके कुछ लफड़ा हुआ है। क्या हुआ है सब कुछ मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, डोंट स्किप। पहला टॉपिक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो आप लोग का दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सत्यजीत भाई तुम क्या कांड कर दिए, तुम्हारा पास क्या बाग है घर में, तुम्हारा घर में फॉरेस्ट वाले क्यों आए। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सो आई थिंक कुछ लोग को पता होगा, आज से 1-1.5 साल पहले एक फॉरम निकला था, परिवेश पोर्टल नाम का। ओके, तो जिनको भी पता नहीं है, इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट का तरफ से एक फॉर्म निकला था, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ा था। जो भी एग्जॉटिक एनिमल्स या कुछ भी पेट्स अगर आपके पास है, आइदर वो इंडियन है या बाहर फॉरेन कंट्री का है, आपको वो रजिस्टर करना होगा। उसका साइंटिफिक नेम, उसका फुल नेम, कितना पीसेस है, बच्चा है कि बड़ा साइज़ का है, और भी बहुत सारे डिटेल्स था। एंड वहाँ पर एक लिस्ट था बहुत लंबा चौड़ा, क्या क्या आइटम विच कम्स अंडर साइट्स क्या है, आप गूगल पे देख सकते हो। तो मैंने, मेरा पास जो जो था, मैं सब कुछ नाम, कितना पीसेस है मेरा पास, बड़ा छोटा, मैं फिलअप किया था। एंड बेसिकली ये गवर्नमेंट का तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था, लाइक जो अभी जो रिसेंटली बढ़ गया है एग्जॉटिक एनिमल्स का डिमांड, मतलब ब्लैक मार्केटिंग और भी बहुत कुछ है। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को डिस्कस करूँगा। सो एनी हाउ, मैं फॉर्म भर दिया था। एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी कि फॉरेस्ट वाले आएंगे कि नहीं आएगा। एंड आप लोग को भी पता है, इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा स्लो चलता है भाई जनरली। तो अचानक गैस, कुछ दिन पहले मेरा जो पुराना नंबर में मेरा रजिस्टर्ड किया था मैं उसमें, परिवेश में, तो अचानक कॉल आया। दोपहर का टाइम था, 3-3:30 बजे। ट्रू कॉलर में दिखा रहा था फॉरेस्ट कुछ लिखा हुआ था, नीचे दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। तो मुझे लगा कोई फेक होगा, ऐसे भी बहुत नींद आ रहा था, तो मैं सो गया गाइस, मैं कॉल रिसीव नहीं किया। शाम का टाइम में जब नींद मेरा खुला तो देखा बहुत सारा मिस कॉल आया है, मेरा जो प्रेजेंट नंबर है उसमें। पहला मिस कॉल मेरा दुकान का स्टाफ का था, और भी कुछ नंबर्स था। तो मैं तुरंत स्टाफ को फ़ोन लगाया, और मेरा स्टाफ ने तुरंत बोला, मामा 3 জন फॉरेस्ट डिपार्टमेंट থেকে এসছে, তোমাকে খুঁজছে, পুলিশও এসছে। मतलब কি বলছিস रे भाई। तो अचानक उसने बोला कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का जो ये है शॉप में वहाँ पर आया है, आके पूछताछ कर रहा है, सत्यजीत कहाँ है, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। उनसे पूछ रहा था पिराना कहाँ पर रखा है, बर्ड्स कहाँ पर है। मैं मेरा स्टाफ को बोला कि उनको बैठने बोल, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। तो मैं मेरा घर में पेरेंट्स से पूछा कि फॉरेस्ट का लोग है, तो पहले तो पेरेंट्स घबराए, बोले क्या किया तू, घर में कुछ रखा है क्या, उल्टा पुल्टा चीज़। बोला नहीं, कुछ तो नहीं है। आई थिंक मैं एक फॉर्म भरा था 1-2 साल पहले, उसका रिलेटेड शायद, या मैं भी कोई पिन किया होगा कि इसका घर में जाओ कुछ मिलेगा, उल्टा सीधा चीज़। आई डोंट नो, लाइक थोड़ा अजीब टाइप का माहौल हो गया था। तो मेरा पेरेंट्स बोला ठीक है, उनको बुला, बहुत दूर से आया होगा। तो मैं मेरा स्टाफ को बोला ठीक है, उनको घर में भेज। एंड मेरा शॉप से घर ज़्यादा दूर नहीं है। सो शाम का 6-6:30 बज रहा था, मैं बाहर गेट पे खड़ा था, मेरे साथ कुछ स्टाफ भी था एंड फैमिली भी था मेरा। तो फॉरेस्ट वाले आए मेरे घर में, 3 जन था, एक हाई रैंक का था। तो आके सबसे पहले पूछा सत्यजीत कौन है। तो मैं बोला सर मैं हूँ, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए हैं, ये हम लोग का बोरो बाबू है। एंड वो लोग बहुत बड़ा एक कार भी लेके आया था, वो मेरे शॉप का बाहर रखा हुआ था। सो उसके बाद उनमें से एक ऑफिशियल कुछ पेपर वगैरह निकाला, एंड एक में शायद कुछ एनिमल्स का नाम लिखा हुआ था बहुत सारा। देन 1 बाय 1 क्वेश्चन करने लगा। सबसे पहला बोला पिराना कहाँ है, तुम्हारा पास पिराना है ना, पिराना कहाँ पर है। मैं बोला सर पिराना तो मेरा नहीं है, मर गया है, पहले था। और सच में मर गया, एक भी नहीं है। बोला नहीं सर, एक भी नहीं है, आप बोलोगे तो मैं स्केलेटन दिखा दूँगा। चलो ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने क्रॉस मार्क लगाया।
सेकंड बोला कि एरोवाना कहाँ पर है, तो मैं अंदर वाला फ़िश रूम में लेके गया। एरोवाना दिखाया उन्होंने, को बोला कौन सा एरोवाना है, कहाँ से लेके आए हो, कितना एज है, मेल है कि फीमेल है। फिर बोला तुम्हारा शॉप में भी एक और एरोवाना है, वो कौन सा है। बोला सर आइडिया नहीं है, शायद मेल होगा। दोनों ही मेल है। बोला, चलो ठीक है। उन्होंने एक फ़ोटो और एक वीडियो लिया एरोवाना का। इसी तरह वन बाय वन जो भी मेरे इंडोर पॉन्ड में फिशेस था उनका बारे में पूछने लगा, फ़ोटो लिया, वीडियो लिया। एंड जो भी नया फिशेस भी कुछ आया है मेरे पास, उनका भी नाम वगैरह लिखा। बोला ये सब क्यों रजिस्टर नहीं किया हो। बोला सर आईडी पासवर्ड मैं भूल गया, बहुत दिन पहले किया था। तो फिर बोला कि तुम्हारे पास एलिगेटर गार है बड़ा साइज का, वो कहाँ रखे हो। बोला सर वो यहाँ नहीं है, वो बड़ा पॉन्ड में बाहर पे है। बोला, चलो वहाँ पर। उसके बाद मैं अपने बड़े वाले जो पॉन्ड है वहाँ पर उनको सबको लेके गया। तो वहाँ पर वो लोग देख के थोड़ा मतलब घबरा गया था। लाइक बोला, बहुत सारा क्वेश्चन करने लगा वहाँ पर कि इतना बड़ा फिश और कितना बड़ा होगा ये, इनका लाइफ स्पैन कितना है, क्या ये ब्रीडिंग करता है। बोला नहीं सर ब्रीडिंग तो अभी तक किया नहीं है। और कितना दिन ज़िंदा रहेगा। तो मैं बोला सर अगर मैं अच्छे से केयर करूँगा शायद 5-10 साल और अच्छे से जी सके। फिर सडनली पूछा तुम्हारे पास एरापाइमा था, बड़ा एरापाइमा कहाँ गया। बोला सर वो मर गया है, और एक और है वो अंदर, उसको रखा हो, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। फिर मैंने खुद से दिखाया बड़ा एरापाइमा का फ़ोटो अभी मेरे पास है जो मरा हुआ था। तो बोला इतना बड़ा हुआ, तो बोला हाँ सर इतना बड़ा हुआ था। फिर उसके बाद थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन वगैरह करने लगा, सोर्स ऑफ इनकम ये वो, तो उसका मैं आंसर दिया। फिर सडनली पूछने लगा बर्ड्स कहाँ पर है, तुम्हारा बर्ड्स था, क्या क्या बर्ड्स था। बोला ना सर बर्ड्स अभी कुछ नहीं है मेरे पास, सब मर गया है, सब मैं पिंजरा वंजरा सब फेंक दिया, बर्ड्स में नहीं रखता। बोला चलो अच्छा है। रेप्टाइल्स कुछ वगैरह है तुम्हारे पास, रेप्टाइल्स टर्टल वगैरह। नहीं सर कुछ नहीं है, मैं रेप्टाइल्स नहीं रखता। फिर उन्होंने बाकी का मेरा सेटअप वगैरह देखा। ये सब इतना सारा। बोला सर ये सब शॉप के लिए है, शॉप में सब नॉर्मल मछली है, ये शॉप में सेल होता है। बोला ठीक है। उसके बाद डॉग्स वगैरह भी देखा। एंड फिर बोला चलो सब ठीक है, बहुत ही अच्छे से तुम रखे हो मेंटेनेंस करके। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारा पेपर्स था, उसमें मेरे को साइन करने बोला सब में। तो मैं वन बाय वन सब में साइन किया। एंड उन्होंने कुछ करेक्शन भी किया था वहाँ पर, प्लस माइनस करके, उतना मैं नहीं देखा था। तो मैं उनसे पूछा जनरली सर ये सब आप रिकॉर्ड करके अभी रख रहे हो। बोला हाँ हम लोग अभी रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, हम लोग बीच बीच में आएंगे मॉनिटर करने। तो चलो ठीक है। एंड उसके बाद गैस एक उनका ऑफिशियल बोल रहा है, मतलब आपस में बात कर रहा है, ये सब फिशेस को ले जाने में बहुत मुश्किल होता बोल, ऐसे करके। मैं मतलब मेरा दिमाग घूम गया, मतलब क्या वो लोग लेने आया था मेरा फिशेस, शायद मैं अच्छे से केयर करके रखा हूँ इसीलिए शायद वो लोग खाली हाथ जा रहे हैं, ऐसा कुछ। लाइक मतलब मैं शॉक हो गया था गैस, साइन करते करते मेरा पेन फिसल गया था उस टाइम। एनीवेज मैंने साइन करके सारा पेपर्स उनको दे दिया। एंड उनमें से जो हेड आया था जाते जाते बोला कि बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छे से केयर करके रखा है, सारा फिशेस हेल्दी है, एक्टिव है। एंड मैंने वो लोग देखता है गैस, लाइक आप टॉर्चर करके रखो कि नहीं, छोटा केज में पिंजरे में भर के रखो कि नहीं कोई एनिमल्स। एंड मेन वो लोग अभी टारगेट कर रहे हैं बर्ड्स रेप्टाइल्स वगैरह का। फिशेस में भी बहुत सारा आइटम अभी इलीगल हो गया है, ठीक है। सो उसके बाद वो लोग चला गया। एंड जाते जाते बोल के गया हम लोग मॉनिटर करेंगे, एंड कुछ भी अगर लाते हो तो रजिस्टर करना या हम लोग को बोल देना। मैंने बोला ठीक है सर। सो ये था लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन। एंड आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, किस किस का पास गया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एग्जॉटिक एनिमल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है अभी दुर्गा पूजा जस्ट ख़त्म हुआ, बहुत ही हम लोग बिजी थे। एंड शॉप में भी बहुत सारा आइटम ख़त्म हो गया था, ड्राई वगैरह, लोकल फिशेस, वो हम लोग का मोस्टली कैलकाटा एंड कुछ चेन्नई से आता है। तो मुझे कुछ सामान ऑर्डर करना था, मैं अपना सप्लायर को फ़ोन किया। एंड फ़ोन करके मैं हर बार पूछता हूँ लाइक एग्जॉटिक में क्या है थोड़ा अच्छा फिश में, मतलब एग्जॉटिक भूल जाओ अभी। क्यों भाई क्या हुआ, एग्जॉटिक है सुन के ऐसा बोल रहे हो तुम, मतलब पता नहीं तुमको। बोले नहीं। उसने बोला इंपोर्ट अभी बंद हो गया हर जगह, चेन्नई मुंबई हर जगह बंद हो गया। बोले क्या बोल रहे हो। बोला हाँ वहाँ कोई फ़िश का बॉक्स खोला था, कोई छिपकली टाइप का किसी को काट लिया है। बोला छिपकली कोमोडो ना क्या बोल रहा था, ठीक से पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मैं ठीक है मैं देखूँगा कैसा हुआ है, मैं भी हो सकता है।
तो मैंने बोला ठीक है ड्राई वगैरह अभी भेज दो, फ़िश मैं कुछ दिन बाद लूँगा। तो उसके बाद ही गाइस मैं कुछ नेट पे चेक किया, कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ा एंड मेरे फ्रेंड्स लोग हैं बाहर, उनको भी कांटेक्ट किया। तो यस, ये न्यूज़ एकदम 100% सही है। वहाँ पर फ़िश का बॉक्स में कुछ कोमोडो ड्रैगन कोई मंगाया था एंड असली एलिगेटर, यस, मगरमच्छ। तो जब भी बॉक्स खोला था किसी को शायद काट लिया था, ऐसा कुछ हुआ है। इसीलिए वहाँ अभी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल भी आप पढ़ोगे। यूट्यूब में भी एक जन वीडियो बनाया है, एयरपोर्ट में पकड़ा है बम्बई में, तो बहुत कुछ पकड़ा गया है, बहुत सारे एनिमल को सीज कर दिया है एंड बहुत सारा मॉर्टेलिटी भी हुआ है। एंड उसमें से बहुत सारे इलीगल आइटम भी है, अभी बहुत कुछ इलीगल हो गया गाइस। रेड ईयर स्लाइडर, इगुआना, पाइथन वगैरह सबको इलीगल, इंडेंजर बोल रहे हैं, साइट्स में आता है सब कुछ। तो ये मतलब क्यों हो रहा है, इतना हाई डिमांड क्यों है, मेरा क्वेश्चन यही है। इतना एग्जॉटिक को लेकर इतना हाई डिमांड कैसे बढ़ गया अचानक। तो आप लोग गाइज हेडफोन लगा लीजिए, कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो पहला है गाइज, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इंडिया पे 2 जगह पर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है, चेन्नई एंड बॉम्बे में। यहाँ पर सब बड़े बड़े इंपोर्टर बैठे रहते हैं। अब बात करते हैं, ये जो एग्जॉटिक एनिमल्स है ये आज से नहीं बहुत सालों से इंडिया पे आ रहा है, ठीक है। कैसे आता है मैं आपको एक छोटा एग्जांपल, मैं किसी को यहाँ नाम नहीं लूँगा, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक इम्पोर्टर 50 बॉक्स फ़िश उसमें मंगाया, 50 में से गाइस 40 बॉक्स फ़िश रहेगा सब, बाकी 10 बॉक्स में ये लोग सब डाल देता है, इगुआना, टर्टल वोटल, लहसुन, ये सब डाल के भर देता है, ठीक है। पहले उतना चेकिंग नहीं होता है। अभी रिसेंटली ब्लैक मार्केटिंग बहुत बढ़ गया है, इलीगल वाइल्ड लाइफ का ट्रेड हो रहा है, इसीलिए अभी पूरा हार्ड चेकिंग हो रहा है बहुत जगह पर। आप अक्सर देखते रहोगे, देखिए ये सब न्यूज़ सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, टीवी में उतना दिखाता नहीं है जनरली। आर्टिकल वगैरह में आप लोगों को देखने को मिलेगा, फेसबुक में पोस्ट करता है, गूगल में पोस्ट करता है। एंड बहुत लोग का गैस इंडिया है, सेटिंग रहता है, पैसा दे देता है, पकड़ता है, फिर छोड़ देता है, फिर पकड़ता है। ये अभी 100% बंद नहीं होगा। का डिमांड बहुत हाई हो गया पहले से। एंड कौन हाई किया है, बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को पता है, पाइथन दिखाता है, ये दिखाता है, वो दिखाता है, कस्टमर लोग बोलते हैं हाँ भाई लेना है। अभी बहुत जगह पर मुझे ये भी देखने को मिला है 5,000 10,000 का माल 50,000 60,000 1 लाख में भी सेल होता है। तो ऑब्वियसली भाई इसीलिए डिमांड हाई है। एनी हाउ, ये सब अंदर का बातें है, उतना मैं डिटेल्स बताने नहीं चाहता। एंड मेरा किसी पर्सनल किसी के साथ भी मेरा कोई ग्रज नहीं है, मैं बस सिस्टम आप लोग को समझा रहा हूँ, इसी तरह सब कुछ होता है। अब बात करते जो हॉबिस्ट है, आप लोग मुझे बोलोगे भाई मैं भी पाइथन रखा हूँ, मेरा पास इगुआना है, मेरा पास टर्टल है, क्या मेरा पास भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आएगा? देखो गाइस, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला आप लोग को कब कौन आएगा आप लोग को पकड़ने, चेक करने। बट खुद के सेफ्टी के लिए आपको जो नेसेसरी लगता है आप वो स्टेप यूज़ करो। सेल कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन में पोस्ट मत करो, छुपा के रखो अगर आपके घर में कुछ इस टाइप का आइटम है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम गैस इनके कुछ पेपर्स वर्क कुछ है नहीं। एंड गाइस एक और चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोग को, ये जो अभी हो रहा है सीन आज का डेट में जो हो रहा है, ये फ्यूचर एक यूट्यूबर ने बहुत पहले देख लिया था, आज से बहुत साल पहले। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, इन शॉर्ट में बकड़ा यूट्यूबर बोलता हूँ। अभी उसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो उसने रातों रात अपना सारा जो एग्जॉटिक एनिमल्स का था वीडियो सब डिलीट कर दिया। तो उसका चैनल में भरा हुआ था वीडियो, ठीक है। क्यों किया था भाई, उसका क्या मर्जी था, उसको क्यों उतना मेहनत वो अपना वेस्ट करेगा? क्योंकि उसको पता था आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगा। ठीक वही हो रहा है गैस। एंड इवन बहुत सारे यूट्यूबर को स्ट्राइक वगैरह भी आया है, रिसेंटली आप लोगों ने देखा था। सो एनी हाउ, मेरा चैनल में आप लोग को एग्जॉटिक में कुछ मिलेगा नहीं, मेरा खुद का ही कलेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको पसंद आता है तो देखिए, पसंद नहीं आता है फिर भी देखिए। ओके गाइस, सो ये था एग्जॉटिक एनिमल्स का ऊपर। भी आगे कुछ अगर अपडेट अगर मिलता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। एंड मेरा सारा सेटअप का टूर बहुत जल्द आने वाला है। अभी मैं इधर काली पूजा में थोड़ा बिजी रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हर साल मैं एक छोटा सा थीम टाइप का बनाता हूँ, तो इस बार भी कुछ प्लान है, उसी को लेकर भी थोड़ा फोकस हो। एंड इन द एंड मैं फिर से बता रहा हूँ, आई थिंक ये जितना भी सब कुछ हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जैसे ना हो, इसीलिए अभी ये सब चल रहा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
एंड आप में से आप मुझे कोई बोलना मत कि भाई सत्यजीत भाई मैं तो इगुआना रखा हूँ, फॉरेस्ट वाला आया मेरा इगुआना लेके चल गया। तो भाई मेरा भरोसा मत रहो, फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। आज कोई नहीं आया, कल आ भी सकता है, जैसा कि मेरा साथ हुआ। बी केयरफुल। चलो, हैव अ नाइस डे, पीस।